Good morning, children. Children, I have come to take a new chapter of direct indirect. The title is yes or no. आज का जो टॉपिक है हमारा यस और नो वाला है। ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम डायलॉग कहते हैं। इसमें एक का दूसरे से बातचीत होती है और दूसरा जवाब देता है। ये यूं कहूं कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करता है और ऑब्जेक्ट जो होता है उस क्वेश्चन का जवाब देता है। दूसरे जुमले में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से क्वेश्चन करता है, सेकेंड पर्सन उसका जवाब देता है। अब जवाब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो यस में दे दे या वो नो में दे दे। जैसे कि आप जानते हैं कि बात करने का तरीका कई एक तरह का होता है। कुछ लोग आंसर पूरे जुमले में पूरे सेंटेंस में देते हैं और कुछ लोग जो है वो आंसर एक ही दो जुमले में कहकर, एक ही दो वर्ड में कहकर बात को खत्म कर देते हैं। जैसे हमने किसी से पूछा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, एक ने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ा जवाब हो गया। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तुम मेरे साथ खेलोगे, कहेगा नहीं। तीसरे से कहा खेलोगे, चौथे उसने कहा हाँ, तो क्या कहा नहीं में बात खत्म हो गई, हाँ में बात खत्म हो गई। तो उसी को क्या कहा जाता है, डायलॉग कहा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी, बैंक, रेलवे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्यों भाई एग्जाम है? एग्जाम का मतलब यह है कि हर चीज को देखना होता है। बहुत से लोग इन सब टॉपिक को नजरअंदाज कर देते, इसको बताते नहीं है, तो इससे क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भी पढ़ाने से फायदा ही क्या जब हम हर चीज को नजरअंदाज कर जाए। हम अपनी वीडियो के जरिए हर एक चीज आपको बताएंगे, कोई भी चीज इसका नजरअंदाज ना करेंगे, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। बस आप हमारी वीडियो को रोज देखते रहिएगा, उसको देखते थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, तो हर चीज आपकी समझ में आ जाएगी। आइए देखते क्या बातचीत होती है। आमिर सेड टू अनीता, आमिर ने अनीता से कहा विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम स्कूल कल जाओगे। इसके मतलब ये हुआ कि आमिर ने अनीता से पूछा है। तो आमिर सब्जेक्ट, अनीता ऑब्जेक्ट। आमिर ने अनीता से गुस्ताखी कर लिया, क्वेश्चन कर दिया। अनीता का मूड सही था, गुस्सा की शायद मम्मी डांटी होगा। नो, नहीं जाएंगे। मुझसे भी भाई लॉकडाउन चल रहा है, पैसा दिया ना होगा तो मूड तो खराब रहेगा। अनीता ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि एक जुमले में सवाल का जवाब मिल गया। तो याद रखिएगा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो चाहे सेट हो या सेट टू का बाद हो, चेंज आज में ही होगा। अगर यहां पे पॉजिटिव से या नेगेटिव सेंटेंस होता तो यकीनन सेट टू का टोल्ड कर देते, कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगा देते। और दूसरी चीज ये है कि सेट या ये सेट टू उस बात का इंडिकेट करता है कि अंदर का सब्जेक्ट भी चेंज करो, अंदर का टेंस भी चेंज करो और यहां तक कि टाइमिंग भी चेंज कर दो। तीनों चीजें चेंज होती है सेट या सेट टू के आने पर। लेकिन अगर यहां पर सेल्स दे दिया होता तो याद रखिएगा, तो सब्जेक्ट तो चेंज हो जाता, न टेंस चेंज होता और न ही टाइमिंग चेंज होती, क्योंकि सेल्स और विल से होने पर न तो यहां पर टेंस चेंज होता है और न ही टाइमिंग चेंज होती रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का। लेकिन जब सेट या सेट टू आता है तो ये पूरी तरह से उदाहरण देता है हर चीज को बदल डालो, किसी भी चीज को छोड़ने मत दो। तो आइए देखते हैं किस तरह से सेंटेंस होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। अपना पूरा ध्यान दीजिएगा। आमिर सेड टू अनीता विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो सीधी सी बात है, आमिर, अब आपने देखा सेट टू दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा तो सेट टू का आज हो जाएगा। अनीता, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इतनी बात तो समझ रहे हैं क्योंकि पुरानी वाली बात है। उसके बाद डायरेक्ट किस
किस पे करेंगे, सब्जेक्ट पे करेंगे। यू आया है, अनीता के पास जाएंगे तो यू अनीता के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। उसके बाद विल को चेंज करेंगे, विल का वुड हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब आएगा हमारा टाइमिंग, तो टुमारो का जो हो जाता है द नेक्स्ट डे हो जाता है। उम्मीद करते हैं पहला वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, चाहे नो हो या यस हो, इन दोनों में से अगर कोई भी एक आया है तो सेड हो या सेड टू का भाव हो, दोनों को रिप्लाई में बदला जाता है। याद रखिएगा, नो होगा तब भी सेड रिप्लाई में जाएगा, यस होगा तब भी सेड रिप्लाई में जाएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन किया जाता है तो सामने वाला क्या करता है, जवाब देता है। आंसर भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी। हमारा अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि हम उसके सवाल का क्या करें, जवाब दें, चाहे नो में दे या यस में दे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, नो होगा तब भी सेड रिप्लाई में चेंज होगा और यस होगा तब भी सेड रिप्लाई में चेंज होगा। अब चूंकि नो निगेटिव बन जाता है और यस जो है पॉजिटिव बन जाता है, तो ये बात हम बता चुके हैं। यस और नो दोनों होने पर कॉमा को तोड़ने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर क्या कहा, अनीता सेड, अनीता का अनीता रहेगा। अब देखिए नो दिया है तो सेड को किस में चेंज करनी है, रिप्लाई में। कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि नो यहां पर वसीयत कर रहा है। कैसी वसीयत कर रहा है, कह रहे देखो याद रखना, अगर हम सेंटेंस में आ जाए तो हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब लास्ट में होता है। हमसे जो ठीक पहले वाला सेंटेंस है, याद रखना, हमसे जो ठीक पहले वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना हो, मैंने क्या वही का वो नहीं, जिसका इनडायरेक्ट बना हो, तो हमने क्या काम किया, हमने कहा भैया यू का हमने क्या बनाया, शी बना दिया। और कहने लगा तुमने क्या किया, विल का क्या बनाया, वुड बनाए। तो कहने लगा कहने लगा इसी दोनों को मेरी जगह पे क्या कर देना, रिपीट कर देना, शी वुड। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया। फिर सुनो, कह रहा मेरी वसीयत ये है कि हमारे जो ठीक पहले वाला सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट उसका जो इनडायरेक्ट बना होगा, तो यू का हमने क्या बनाया था, शी बनाया था, विल का हमने वुड बनाया था। इन्हीं दोनों को मेरी जगह पे क्या करना, रिपीट कर देना। उसके बाद जब रिपीट कर देना तब नो का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। इस तरह से मेरा सेंटेंस क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रीता सेड टू अमित, तो रीता क्वेश्चन मार्क लगा, आज हो जाएगा। अमित कॉमा को तोड़ने के लिए इफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब तो शुरू हुआ है। हमारा सबसे पहले टारगेट किसका होगा, यू का होगा। यू है तो हम किस पे जाएंगे, अमित के पास जाएंगे। तो अमित के हिसाब से यू चेंज हो जाएगा ही में। उसके बाद हैव का हम हैड कर देंगे, कंप्लीटेड दिस का दैट वर्ब। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बदलते, पहले यू अमित के हिसाब से ही हो गया, हैव का हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ही है। अब वही देखते हैं, नो अमित जब नो होता तो सेट को किस पे चेंज करते, रिप्लाइड में। उसके बाद दैट लगा देते हैं। अब फिर देखिए इसने क्या कहा कि हमारी वसीयत को ना भूलना। मैंने कहा क्या, कल मेरे जो ठीक पहले वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना हो, तो यू का हमने क्या बनाया था, ही बनाया है। और हैव का हमने क्या बनाया है, तो कहना इन्हीं दोनों को मेरी जगह पे क्या कर देना, रिपीट कर देना, ही है। हमने क्या रिपीट कर दिया, रिपीट करने के बाद तब फिर नो का क्या कर देना, नॉट कर देना। हमने कहा बिल्कुल कर दिया। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा कि यस का नो का सेंटेंस किस तरह से बनता है। आइए और देख लेते हैं। दिलीप सेड टू अमरीन, डिड यू लर्न दिस लेसन, क्वेश्चन मार्क है, फिर वही चेंज करना है। दिलीप
अमरीन, कॉमा को तोड़ने के लिए इफ लगाएंगे, यू दिया है, अमरीन के पास जाएंगे तो शी हो जाएगा, डिड की जगह हाइड हो जाएगा, डिड की जगह हाइड कर दिया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो हाइड के साथ थर्ड फॉर्म, लर्न का लर्न तो हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, लेसन। अब अमरीन रिप्लाइड, तो जवाब दे रही है अमरीन, देखिए नो दिया है तो सेड किसमें चेंज होगा, रिप्लाइड में, दैट। किसने क्या कहा, हमारी वसीयत को न भूलना, मैंने कहा तुम्हारी वसीयत बिल्कुल नहीं भूलूंगा। कहना मेरे जो ठीक पहले का सेंटेंस उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना हो, तो हमने यू का क्या बनाया, शी बनाया है, और डिड का क्या बनाया, हैड बनाया, तो इन्हीं दोनों को मेरी जगह पे क्या करना, रिपीट कर देना। तो हमने कहा शी हैड, और उसके बाद क्या कर देना, नो का क्या कर देना, नॉट लगा देना, बिल्कुल सही। इस तरह से कि नॉट का सेंटेंस कैसे बनता है हमने आपको बता दिया। आइए यस वाला देखते हैं। ये देखिए, जमाल सेड टू कविता कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है जमाल आज कविता, ठीक, कॉमा को तोड़ने के लिए लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो शुरू है, यू है, कविता के पास जाएगा तो शी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सॉल्व का सॉल्व रहेगा, दिस का दैट, क्वेश्चन। यहां पे सॉल्व का सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने वर्ब को चेंजिंग नहीं किया। अब देखिए यस दिया है तो यस हो या नो हो, दोनों कंडीशन में सेड या सेड टू का क्या होता है, रिप्लाई होता है। तो इसमें क्या लिखे, कविता रिप्लाइड दैट। जो काम, जो वसीयत नो नहीं किया था वही वसीयत यस भी कर रहा है कि मेरे ठीक पहले का सेंटेंस मैंने कहा कैन नहीं कहा, का उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना वो ना लिखना, जिसका इनडायरेक्ट बना था तो मैंने कहा ठीक है, यू को हमने पकड़ा, यू का हमने क्या बनाया था, शी बनाया था, कैन को पकड़ा, कैन का हमने क्या बनाया, कुड बनाया था, कहने इन दोनों को मेरी जगह पर रिपीट कर देना। तो हमने क्या कर दिया, शी कुड, कहने को उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। मैंने कहा क्यों, कहने इसलिए अगर नो होता तो नॉट लगा देते हैं, लेकिन जब यस होता है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग को रिपीट करने के बाद नॉट नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। समरीन सेड टू दानिश डिड यू स्लीप इन द रूम, तो समरीन आस्क्ड दानिश, कॉमा को तोड़ने के लिए लगेगा, यू दिया है, दानिश के पास जाएंगे तो ही हो जाएगा, डिड की जगह क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, डिड के साथ क्या था, फर्स्ट फॉर्म आई है, हाइड के साथ थर्ड फॉर्म, स्लीप का सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इन द रूम उतार लेंगे, ठीक है। दानिश सेड यस, यस दिया ना तो सेड किससे बदलेगा, रिप्लाइड में, दानिश रिप्लाइड दैट। यस ने क्या कहा कि हमारी वसीयत क्या है कि हमारे जो पहले वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना, तो हमने क्या किया था, यू का हमने क्या बनाया था, ही बनाया था, डिड का हमने क्या बनाया था, इन्हीं दोनों को रिपीट कर देना है, ही है, उसके बाद क्या करना, फुल स्टॉप लगाना है। अगर यहां पे नो होता तो नॉट कर देते, चूंकि यस दिया है इसमें से क्या काम करेंगे, इसको रिपीट करने के बाद नो का नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, जफर सेड टू फहीम विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या जफर आस्क्ड फहीम, कॉमा को तोड़ने के लिए लगेगा, यू है, फहीम के बाद जाएंगे तो शी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, याद है पहले सब्जेक्ट चेंज होता है उसके बाद हेल्पिंग, यू था, फहीम के साथ शी हो गया, विल का वुड, हेल्प का हेल्प रहेगा। अब देखिए मी दिया है तो मी होता ऑब्जेक्ट किसका, फर्स्ट पर्सन का, तो जफर क्या है, आदमी है, तो इसके साथ से इसी का ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
जफर लड़का है तो इसलिए मी का हिम हो जाएगा, लड़की होता तो हर जाता, यहां पे क्या था हिम हो जाएगा। अब क्या दिया है, फरहीन सेड यस, यस दिया तो सेड किसमें चेंज होगा, रिप्लाइड में। तो यहां पे क्या लिखे, फरहीन रिप्लाइड दैट, कह रहा मेरी वसीयत कबूला मानेगा। ठीक है, कल मेरे ठीक पहले का सेंटेंस हो, उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना हो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जिसका इनडायरेक्ट बना हो। तो यू का हमने क्या बनाया है, शी बनाया है, विल का क्या बनाया है, वुड बनाया है। इन्हीं दोनों को रिपीट कर देना, शी वुड। हम उम्मीद करते हैं कि किस तरह से यस तथा नो वाले सेंटेंस बनते डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा और वीडियो को एक दो बार अच्छी तरह से देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, हम आप कमेंट के जरिए आपकी समस्या का हल करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।